हक सिराज महाराज, विधान के धनी, सच्चिदानंद स्वरूप आप श्री प्राणनाथ जी फुरमा रहे हैं, जब रूह प्रीतम के स्वरूप को निरखती है तब उसे दुनिया की तरफ का ध्यान बिल्कुल हट जाता है। अपने आप को प्रीतम के संग, प्रीतम के इर्द गिर्द वो पा लेती है। ये वजूद का अस्तित्व ही खत्म हो जाता है, उसकी मैं खुद ही उसी पल टूट जाती है। हक सूरत का वर्णन ही धनी ने इस वास्ते कर रखा है कि ये वर्णन सुनते तुरंत ही हमारे दिल में हक सूरत चुभ जाए, प्रीतम का स्वरूप चुभ जाए। अर्श की सारी नियामतों का वर्णन जो शब्द में नहीं आ सकता, उससे शब्द में लेकर आए। और हम रूहों को अर्श की सारी बातें समझा दी। अर्श दिल तब कहलाएगा जब अर्श की सारी नियामतें रूहों के दिल के अंदर बस जाएगी। जिस स्वरूप में अर्श में है उस स्वरूप में बस जाएगी। शब्द में वर्णन करना अलग बात है, शब्दातीत शब्द में नहीं आ सकते। और फिर भी हम उन्हें शब्दों में यदि बांध देंगे तो मेरे प्रीतम का जो वास्तविक स्वरूप है, वास्तविक लीला है, वो दिल में नहीं बसेगी। शब्दों से हटकर हमें आगे बढ़ना है। हक देखे वजूद ना रहे, जो दारू आग से उड़त। प्रीतम को नजरों में भर लिया, उसके बाद में इस दिल के अंदर और कोई चाहत बचती ही नहीं है। वहीं पे सारी चाहतें खत्म हो जाती। जैसे बारूद का ढेर लगा हो, एक चिंगारी काफी है उस बारूद को उड़ा देने के लिए। बस प्रीतम के स्वरूप रूपी चिंगारी हमारे दिल के अंदर इस संसार के चाहतों के रूप में भरी हुई बारूद को एक पल में उड़ा देती। दिल में हक सूरत के सिवा और कुछ बचता ही नहीं है। यो वाहिदत देखे दूसरा, पाँव पल अंगना टिकाता। एक रूपता है जहां प्रीतम और हम रूपों की, वहां दूसरी कोई चीज नजरों में आ ही नहीं सकती। यदि नजरों में देख भी लिया तो एक पल के लिए भी वो हमारी नजरों में टिकेगी नहीं। जैसे संसार में है हम, तो संसार के
सुख दुख आनंद और यहाँ की कई प्रकार की हमारी तकलीफें, हर चीज नजरों में आएगी, हर चीज हमारे सामने आएगी। दुनिया की कई आकर्षक चीजें भी नजरों में आएगी। मन लालयित भी हो जाएगा, उस तरफ हमें खींचने भी लगेगा। लेकिन जो प्रीतम के स्वरूप की स्मृति हमें तुरंत ही उस तरफ से जाने से रोक देगी। मन है, उसका काम ही यही है, उछल कूद करता हुआ रहेगा। वो कहीं भी कोई आकर्षक चीज देख ली, उसे पाने के लिए वो लालयित होता जाएगा। लेकिन प्रीतम का स्वरूप दिल में बस गया है तो वो हमें इस तरफ जाने से रोक देगा, हमें चाहतों को वो सीमित कर देगा। प्रीतम के स्वरूप की लालच रहेगी, प्रीतम के स्वरूप की ही इच्छाएं रहेगी, उनके संग लीला की ही चाहनाएं बाकी बचेगी और कोई चाहना दिल में बसेगी ही नहीं। हक इश्क जोरावर, इनमें मोमिन बसाता। प्रीतम के इश्क की आग, प्रीतम के इश्क की ये चिंगारी इतनी बलवान है कि संसार की सारी चाहतों को एक पल के अंदर उड़ा देती है। हक इश्क आग जोरावर, मेरे प्रीतम के प्यार की आग दिल में लग गई है। वो आग इतनी तेज है कि संसार की सारी चाहतों को जला देती है। प्रीतम के इश्क की आग इतनी जोरावर है, एक बार एक इश्क लग जाने के बाद और कहीं नजर ही नहीं टकती। आत्म रोग ऐसो लग्यो, या को दारू न मिले तबीब। कोई दवाई नहीं है उसकी, न कोई तबीब है उसका, एक मेरे प्रीतम ही उसकी दवाई है और मेरे प्रीतम ही उसके तबीब है। इश्क आग ऐसी जोरावर, इश्क एक बार हो क्या गया, हमारी चैन लुट जाता है, बेचैन रहते हैं, हमारी सुख शांति वो हर लेता है। एक तड़प दिल में उठ आती है, ऐसी तड़प जो कभी न बुझने वाली हो। दिल के भीतर एक ऐसी टीस उठती है, घायल की गर्द घायल जाने और न जाने को। प्रीतम के प्यार में जो घायल हो गई है, उसकी गत और क्यों और कौन जान सकता है। वो तो न तो कह सकती है और न सह सकती है। इसीलिए कहा कि छिपी हुए सुहागनी, बता भी नहीं सकते किसको और जुदागी सहन भी नहीं कर सकती। इश्क आग ऐसी जोरावर
इनमें मोमिन बसत, और हम रूहें इसी इश्क की आग में बसती हैं। उसी इश्क की आग हमारे चारों तरफ को लगी है। उसी इश्क के आग के अंदर ही हम रहते हैं। प्रीतम के एक पल की जुदागी, प्रीतम से एक पल के लिए भी नजरें हट जाए, इतना भी हम नहीं सह। बस मैं प्रीतम को देखती रहती, प्रीतम ये देखते रहे। जब तीसरी भूमि की इस नृत्य के मंच के ऊपर मैं नृत्य प्रीतम को रिझा रही हूं, मेरी और प्रीतम की नजरें आपस में यूं जुड़ी हुई है। प्रीतम मुझे देख रहे हैं, नृत्य करते करते भी मैं प्रीतम की तरफ से एक पल के लिए भी नजर नहीं हटाती हूं। और इसी नजरों में प्रीतम मेरे नृत्य को देखते हुए अपने आंखों से इशारे करते हैं, बहुत अच्छा नृत्य है तेरा। और मैं पगली फूली नहीं समाती, मेरे प्रीतम को मेरा नृत्य बहुत पसंद आया और अधिक अदाओं से और नई नई भाव भंगिमाओं से मैं प्रीतम को रिझा रही। संगीत का वो जो धुन चारों तरफ ऐसे बज रही है, तांद बाई, सेंध बाई, झांझ बाई, आ सारी सखियां नृत्य के संग संग ऐसे संगीत की सरावली चला रही है। और मैं अथक बिना थके अपने नेत्रों के कई इशारे करते कमर को यूं झुका झुका के और पांव के घुंघरू छम छम बज रहे हैं, हाथ की चूड़ियां बोल रही हैं, चोटी हवा में चारों तरफ लहरा रही है। इसी नृत्य के मंच से नृत्य करते 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 प्रीतम को रिझा रही। छम छम पायल बज रहे हैं और उसी पायल की जनकार चारों ओर गुंज रही है। नृत्य करते थकी हुई प्रीतम के पास जाके उनके घुटनों पे अपना सर रख के उनके नेत्रों में देखती हुई
प्रीतम बहुत खुश है। मेरे मुख के ऊपर पसीने की बूंद प्रीतम अपने हाथ से पोंछते। वहीं से प्रीतम को लेकर नीले पीले मंदिर में सुख सज्जा पर उनको बिठाते हुए प्रीतम के हंस हंस के मीठी मीठी बातें करती हूँ। प्रीतम अपनी मधुर जुबान से मुझे बरगला रहे हैं। बहुत अच्छा नृत्य किया तूने। और वहीं पे पान बीड़े की सारी सामग्री पड़ी है और सब रूहें मिलते हुए हम पान के बीड़े लगाती रहती है। पान बीड़े हाथ से बन रहे हैं, नजरें प्रीतम के संग जुड़ी हुई। बहुत सारी टोकरे भर भर के पान के बीड़े वहीं पलंग के नीचे रख दिए और मैं दौड़ते हुए प्रथम भोग पहुंच गई। रसोई की तैयारी। तुरंत प्रीतम के पास आके पूछती हूँ, अरे धनी आप आज्ञा करो, थाल भोग ले आऊं? और जैसे ही प्रीतम ने हाँ कह दी, सब सखियां मिलते नीचे चली गई। प्रथम भोम से कई प्रकार की थालियां, कटोरियां, व्यंजन, मेवा, मिठाई, शाक, तरकारी, अथाने ले लेकर आती है। प्रीतम को वहीं पे चाकले पर बिठाकर मैंने अपने हाथों से प्रीतम को भोजन कराया। प्रीतम अपने हाथों से एक निवाला मेरे मुख में रख दिया। इस सुख की क्या कहूं। जब प्रीतम ने अपनी पतली उंगलियों से पकड़ा हुआ निवाला मेरे मुख में जब रख दिया, मैं रोमांचित हो गई। अपने आप को रोक नहीं सकती, इतना आनंद दिल के अंदर भर आता है। श्यामा जी को भोजन कराया, प्रीतम को भोजन कराया। बस प्रीतम एक लास्ट फॉर एक प्रीतम यूं मनवर करते करते प्रीतम को भोजन कराया। जल से चुल्लू कराए, हाथ धुलाए और मैंने मेरी ही साड़ी के पल्लू से प्रीतम का मुख पोंछ लिया। प्रीतम अपने हाथ मेरी साड़ी से ही पोंछ रहे।
दोनों को वही सिंहासन पर सुख सेज्या पर बिठाते हम सब रख सखियां प्रथम भोग में आ गए। दोपहर का भोजन वहीं पे दहलान में होकर ले लिया। तुरंत प्रीतम के पास इतनी देर की जुदाई भी सहन नहीं होती। और जब प्रीतम के चरणों में प्रणाम कर लिया तब उसी पान का बीड़ा प्रीतम ने उठाकर मेरे मुख में रख दिया। आह, मधुर सुगंधी युक्त पान खा लिया। जब सभी रूहों को पान मिल गया, प्रीतम को वही नीले पीले मंदिर में सुख सेज्या पर बढ़ाकर मैं अपने संग कई सखियों को लेकर दूसरी भूम भुलवनी के मंदिर में पहुंच गई। और क्या देखती हूँ, प्रीतम भी वहीं पे है और भुलवनी के मंदिर में एक दूसरे को पकड़ने के एक ही दाव चल रही है। प्रीतम छिपे हुए हैं और मैं उनको पकड़ने के लिए चारों ओर दौड़ रही हूँ। जहां पहुंचती हूँ प्रतिबिंब ही हाथ में आ जाता है। चारों तरफ थंब और थंभों के ऊपर लगे हुए कांच और प्रीतम का प्रतिबिंब भी चेतन। इतनी भुलवनी के मंदिरों में दौड़ दौड़ के जब प्रीतम को नहीं पकड़ पाती, थक कर हार कर यूं मुख करमाने लगे, तभी तो प्रीतम बिल्कुल सामने आकर खड़े हो गए और मैंने झपट कर प्रीतम को पकड़ लिया। खुशी इतनी प्रीतम को पकड़ने की, सब सखियां कह रही है शाबाश, तूने ही प्रीतम को पकड़ लिया। वहीं से प्रीतम के संग चलते हुए खड़ोकली के सज्जे से प्रीतम के हाथ में हाथ पकड़कर खड़ोकली में यूं जंप लगा दिया। खड़ोकली के तलहटी तक और उसी जल में प्रीतम को अपनी बाहों में भरकर प्रीतम के होठों से अपने होठ सटा दिए। खड़ोकली के अंदर यूं कई तरह की जल क्रीड़ा और उसी जल क्रीड़ा का अति आनंद लेते हुए मैं इतराती हुई, नखरे करती हुई प्रीतम को मैंने कह दिया, प्रीतम यार बहुत थक गई हूँ,
खड़ोकली से बाहर निकल नहीं पाऊंगी, आप मुझे उठाकर बाहर रख दो। और तभी प्रीतम ने मुझे उठाया और उठा के यूं खड़ोकली में पटक दिया। मैं जम खड़ोकली के जल के तलहटी तक पहुंच गई। जो ऊपर आई, प्रीतम नहीं। दौड़ती वही तीसरी बोम नीले पीले मंदिर के सामने आकर देखती हूँ, प्रीतम सुख से ज्या पर श्यामा जी के संग शयन कर रहे। मधुर आवाज हल्के से प्रीतम के चरणों को सहलाते हुए प्रीतम को जगा रही हूँ। और जैसे कुछ हुआ ही नहीं। प्रीतम यूं सुख से ज्या पर आकर बैठ जाकर मेरे नजरों से नजरें मिलाकर यूं हंसते हैं, जैसे खड़ोकली की बात में मुझे देखकर कह रहे हैं, कैसा लगा खड़ोकली का आनंद। तब तक तो सभी सखियां आ गई। चुल्लू कराए और जलपान कराकर, यार चलो प्रीतम आज वनों में खेलने के लिए चलते हैं। चलो ठीक है। और प्रीतम हम रूहों को लेकर फिर वनों में चले। प्रीतम के संग वनों की मस्ती, वनों का आनंद, झूले का झूलना, अनंत प्रकार की लीलाएं। बस यही एक पल के लिए भी प्रीतम से जुदा रहना हम रूपों को अघीन के समान, एक पल की जुदागी हम प्रीतम के संग सहन नहीं कर सकते। इतने प्रीतम के इश्क की आग जोरावर है। आग असल जिनो वतनी, या में आठो जाम मस्त। आग असल जिनो पत्नी, जो रूह अर्श की इश्क की आग में जल रही है, जो रूह के दिल में प्रीतम के प्यार की ये आग लग चुकी है, वो आठों जाम माने कि आठों प्रहर, और एक प्रहर 3 घंटों का, आठों प्रहर वो अलमस्त रहती है। प्रीतम की स्मृति में खोई खोई सी रहती है। प्रीतम के इश्क में डूबी रहती है। 24 घंटे दिल से प्रीतम का स्वरूप हटता ही नहीं। हक इश्क आग ऐसी जोरावर है। ये इश्क की आग ही ऐसी है जो रूह एक बार जिसे ये इश्क लग जाए, मजाल है वो प्रीतम से दूर हो सके, मजाल है उसकी तो संसार के प्रति
अपना लक्ष्य कर सके। इश्क आग ऐसी जोरावर जिसमें अपनी मैं खुद ही अपनापन रह ही नहीं सकता। एकाकार, एक रूप हो जाना, उसी मस्ती में रूह आठों जाम 24 घंटे उसी स्मृति में अलमस्त रहे। खिन में हंसे, खिन में रोवे, खिन में गावे गीत, पागलों की तरह, दीवानों की तरह वो प्रीतम की इसी स्मृतियों में डूबी रहेगी। उसकी मस्ती जैसे उसके अंग अंग में चढ़कर बोल रही है, ऐसी वो अलमस्त रहेगी। ये दुनिया की सारी होशियारी धरी की धरी रह जाएगी। ये इश्क का काम सयानों, ये दीवानों का काम है। सयाने इश्क नहीं कर सकते। सयाने नफा और नुकसान का हिसाब लगाएगी। ये दीवाने हैं जो प्रीतम की आग में कूद जाते हैं, अपने आप को भस्मीभूत कर देते हैं। आशिक रूह, ये आग ऐसी अलमस्त जोरावर जिसमें आशिक रूह अलमस्त रहती है, प्रीतम की स्मृति में पल पल डूबी रहती है। जो निस दिन रहे आग में, ताए आग के सब ताना। जो रूह अर्श में निष्दीन रहे आग में, इसी इश्क के अंदर डूबी रहने वाली है, उसके तन ही इश्क के है। मारिफत रूप प्रीतम के दिल के अंदर जो गंजान गंज इश्क भरा पड़ा है, वो ही इश्क हकीकत में स्वरूप धारण करके प्रीतम के सामने खड़ा हो जाता है। और वो ही स्वरूप हम रूहे हैं। जब हमारे तन ही इश्क के हैं, हमारे स्वरूप ही इश्क के हैं, इश्क की आग उसमें रहना ये तो लाजमी है। मिट्टी का जो ढेला बना है, मिठास उसमें रहना लाजमी है। बिना मिठास के वो मिश्री का ढेला कैसे कहलाएगा? उसे तोड़ दे तो उसके एक एक बारीक कण के अंदर भी उसी मिठास भरी होगी। तो जो रूह इश्क का ही स्वरूप है, प्रीतम के दिल के अंदर भरे हुए इश्क का व्यक्त स्वरूप है जो रूह, तो उसके दिल में इश्क की आग होना स्वाभाविक है। इश्क के सिवा उसके दिल में और कुछ हो ही नहीं सकता, और वो ही स्वरूप हम रूहे हैं। वो ही अर्श के स्वरूप ने खेल के ये तन जो हमारे धारण कर दिए, वो ही इश्क इस दिल में बस गया।
इस दिल में भी वही आग लगी जो निस्दिन रहे आग में, ताए आ गई के सब तन। अब जो रात दिन प्रीतम के इश्क के अंदर डूबी रहने वाली है, स्वरूप भी उनके इश्क के है, और उसको इश्क की आग क्या कर लेगी। जिनके रोम रोम में प्यार भरा हुआ है, जिनके रोम रोम में प्रीतम को पाने की तड़प भरी है, वो हम रूहें अर्श में इश्क के ही स्वरूप है, इश्क के ही तन है, प्रीतम के नूर ही नूर हमारे अंदर भरा पड़ा है। इश्क के सिवा और कोई चीज हमारे दिल के अंदर बस ही नहीं सकती। वाको झलाए कोई ना सके, उछरे आ गए के बताना। और जिसके रोम रोम में इश्क भरा पड़ा है, उसे संसार की कोई चाहना अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकती। न पद, न प्रतिष्ठा, न धन, न सुंदरता, न बल, न परिवार, न कोई और चीज। वाकु जलाए कोई ना सके। जो प्रीतम के इश्क के अंदर डूबी हुई है, जिनका स्वरूप ही इश्क के वास्ते है, उछरे आ गई के बतन, जो इसी इश्क में पले पोसे है, उसे और कोई चाहत कैसे अपनी ओर आकर्षित कर सकती है। उसे और कौन जला सकता है। जिस दिल में प्रीतम का प्यार बसा हुआ है, जो रूह अपने प्रीतम के ऊपर दीवानी मस्तानी हो गई है, उससे इस संसार की और कोई भी चाहत कैसे अपनी ओर आकर्षित कर सकती है, कैसे कोई और चीज उसे जला सकती है। जहां इश्क की आग लगी हो, वहां और कोई आग काम नहीं कर सकती। और हम रूहें तो इश्क के ही स्वरूप है, और उसी इश्क के अंदर अर्श में रात दिन खेलते रहने वाली है। उछरे ही हम इश्क के वास्ते हैं। जब इतना इश्क कूट कूट के हमारे दिल में भरा हुआ है, तब हमें प्रीतम के सिवा और कोई चीज अच्छी नहीं लगेगी, और कोई चीज हमें अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाएगी। आग जिमी पानी आग का, आग बीज आग अंकुर। अर्श में जहां प्रीतम के संग हमारी इश्क की, वहदत की, खिलवत की जो लीलाएं चल रही है, जहां एक पल के लिए हम प्रीतम से जुदा नहीं हो सकते, वही वहदत की भूमि में झीमी पानी सारा कुछ इश्क का ही है। खाना इश्क, पीना इश्क, इश्क के आहार, इश्क के सिवा और कुछ नहीं। आशिक रूहें इस कदर प्रीतम के इश्क में डूबी हुई है कि उनके अंदर बीज अंकुर
जो चेतनता भरी पड़ी है वो चेतनता भी इश्क के वास्ते ही है। अर्श की सारी न्यामतें इश्क के वास्ते है। चारों तरफ मेरे प्रीतम का इश्क ही इश्क नजर आता है। अर्श में नूर के सिवा और कुछ है नहीं और इश्क के सिवा और कोई लीला नहीं। अर्श में भोजन की कोई आवश्यकता नहीं है। भोजन करना और कराना ये भी इश्क के वास्ते ही है। अर्श में वस्त्रों की आवश्यकता नहीं है, फिर भी श्रृंगार इश्क के वास्ते ही है। अर्श में नींद नहीं है, फिर भी शयन की लीला इश्क के वास्ते ही है। अर्श का खाना पीना सारा धनी जी कह रहे कि जीमी आ पानी बीज अंकुर सब चीज इश्क से ही, इश्क के वास्ते ही है। ऐसी इश्क की आग जिस रूह के दिल के अंदर भभकती हो, उस दिल के अंदर और कोई चीज कैसे टिक सकती है? फल फूल बिरखा आग का, आग मजकुर आग सहूर। फल फूल और वृक्ष भी, अर्श की सारी न्यामतें इश्क के वास्ते ही तो है। अर्श के बनों की आवश्यकता क्या है? मेरे प्रीतम के संग इश्क की लीला करने के वास्ते ही बन है। इश्क की लीला के वास्ते ही बाग बगीचे फंवारे, इश्क की लीला के वास्ते ही अर्श की सारे जानवर पशु पंछी है। इश्क की लीला के वास्ते ही अर्श के सारे मोहलाते हैं, जल चीनी वायु आकाश है। और उसी इश्क का हमारा तन है, हमारा स्वरूप है। तो हमारे चित्त में, हमारे सोच में, हमारे बर्तन में, हमारी वाणी में इश्क के सिवा और कोई चीज हो ही नहीं सकती। उसी इश्क के अंदर रात दिन अलमस्त रहने वाली रूहें प्रीतम के इश्क से कभी भी बाहर नहीं हो सकती। बिरिख मोमिन आग इश्क और आग इश्क अर्श। बस यही वृक्ष मोमिन, मोमिन क्या है? वही इश्क के वृक्ष है, इश्क के फूल है, इश्क के पात है, इश्क के मोहलाते हैं। जो कुछ भी है सारी न्यामतें हम रूहों के इश्क के वास्ते हैं। अर्श की सारी हकीकत हम रूहों की खिलवत के वास्ते है। अर्श की सारी नियामतों की आवश्यकता इश्क की लीला के वास्ते है। अर्श में जमुना जी की आवश्यकता नहीं है, जल की आवश्यकता वहीं पे स्नान करने के लिए नहीं है। जो नूरी तन है उसे स्नान क्यों करना पड़ेगा? जल क्रीड़ा है, जल की मस्ती है। मेरे प्रीतम के संग वो मस्ती के लिए जल है, वायु है,
तो मेरे प्रीतम के संग इश्क की लीला के वास्ते है। और वो जल वायु या अर्श की सारी न्यामतें स्वयं मेरे प्रीतम ही है। और वो सारे स्वरूप प्रीतम ने इस वास्ते धारण कर रखे हैं क्योंकि वो मेरे आशिक है। और आशिक का काम है अपनी माशुका को रिझाना। ये ही मेरे प्रीतम की आशिकी है जो पल पल मुझे रिझाने के लिए प्रवृत्त है। बिरीख मोमिन आग इश्क और आग इश्क अर्श। अर्श की सारी न्यामतें, वृक्ष हो, पानी हो, हवा हो, जल वायु आकाश, हर चीज इश्क के वास्ते है। ऐसी इश्क की आग, और उसी आग से हम रूहें हैं। हमारा नाता उसी इश्क की आग से। यहाँ आके वो आग कैसे बुझ जाएगी? ये प्रीतम का नाम सुनते ही हर्ष की एक एक न्यामत का नाम सुनते ही दिल के अंदर वो तड़प जाग उठे। कब मिलसी अपने तनी बिरहा, बिरहा गत सोई रे जाने, जो मिलके बिछुरी होए मेरे दिल का। जो प्रीतम से बिछुरी है उसे एक आग का पता है कि जुदाई की आग कैसे हमें जला रही है, हमारे दिल को कैसे तड़पा रही है। उसी इश्क के हम स्वरूप है, फिर भी हमें अभी बिरहा क्यों नहीं हो रहा? क्यों आग वो हमें तड़पा नहीं रही है? खेल के अंदर आ क्या गए और प्रीतम हमारे दिल में वही आग लगा रहे। एक शब्द सुनते ही अर्श की सारी स्मृतियां फिर हमारे दिल के अंदर आ जाती। रंग माहौल बस इतना सुन लिया और तुरंत ही नाव भौम दसवीं आकाशी के एक एक कोने की, एक एक छज्जे की, एक एक दरवाजे की, एक एक कमरे की, एक एक मंदिर के अंदर के पलंग की, सुख सज्जा की, प्रीतम के संग की हुई ये अनंत लीलाएं उसी पल हमारी स्मृति में बस जाती। ये आग है इश्क की, और वही इश्क की आग हम रूहों के दिलों में लगी है। सब पीवे आग इश्क रसा, दिला गई अरस परासा। और इसी तरह हम रूहें पीवे आग इश्क का, इश्क के रस का आनंद लेने वाली, आनंद देने वाली, ये तो अरस परस है। वहां आशिक भी हम हैं, माशूक भी। बस प्रीतम की आशिकी का पता नहीं। वो प्रीतम की आशिकी अब पता चल गई। जो आशिकी रात दिन डूबे हुए थे आशिकी में, वो आशिकी का पता नहीं। हमें अपनी आशिकी दिखाई दी। अब प्रीतम हमें
ये आशिकी बताकर अपने दिल के सारे राज खोलते हुए ये इश्क का रस पिला रहे। सब पीवे आग इश्क रस। अर्श की जो भी रूहें हैं बस अब इश्क के ये रस पान करेगी और दिल आ गई अरस परस। सभी रूहों के दिल में ये इश्क की आग समान रूप से लगी है। बस यही है कि मैं आपके दिल की आग बुझाऊं, आप मेरे दिल की आग बुझाए। एक एक रूह के अंदर प्रीतम को पाने की तड़प लगी हुई है। कैसे ये आग बुझे? जब तक प्रीतम हमारे बाहुओं में नहीं समा जाते। प्रीतम को जब तक अपने बाहुओं में नहीं भर लेते तब तक ये आग नहीं बुझने वाली। सब रूहें पीवे इश्क आग रस। सभी के दिल में यही तड़प उठ रही है प्रीतम को पाने की, प्रीतम के इश्क। ये बानी मंथन और चितवन ये दोनों इश्क की आग बुझाने के लिए ही है। लेकिन आग और अधिक भभकती है। जैसे जैसे प्रीतम की स्मृतियां बढ़ती जाती है आग इतनी ही तेजी से दिल के अंदर और बढ़ रही है। रूह मोल मिलावे में जब तक खड़ी नहीं हो जाएगी ये इश्क की आग नहीं बुझने वाली। ऐसे ही ये इश्क की आग हम रूहों को लगी हुई है। गारे मोमिन आगा इश्क में हक अग्नि के पालेला। अब हमारा घर ही इश्क में है और उश्क की आग में ही तो है। परम नाम के वो इश्क के आग के अंदर ही तो हम डूबे रहने वाली रूहें हैं और उसी इश्क की आग में तो हम पड़े हुए हैं। रात दिन उसी इश्क की आग में हम खेलते हुए रहने वाली हम रूहें, हमें आग क्या कर? इश्क का रस पीना तो हमारी आदत है। इश्क के पालेल है हम, उसी इश्क की मस्ती में रहने वाली रूहें है हम। तो इश्क आगा देखावने ल्याए माहे खेलो। बस मेरे प्रीतम उसी इश्क की आग दिखाने के लिए इस खेल के अंदर लेकर आए और अब खेल में आकर हमें अर्श की सारी स्मृतियां वापिस करा रहे हैं। ये बानी से और चितवन से जिसने ये सहूर कर लिया, जिसने ये समझ लिया, उसके अंदर इश्क की आग, इश्क की मस्ती समझिए कि चढ़ गई। ऐसी इश्क की आग में अलमस्त रहने वाली, इसी इश्क की आग को प्रीतम को पानी तक जलाए रखने वाली, उसी आग में दीवानी मस्तानी होकर चुमती हुई अलमस्त रहने वाली सभी रूहों के चरणों में कोटि कोटि